है उसकी बैठक ली, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और अभी हम लोगों ने संपूर्ण प्रदेश में जितने हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उन सबकी सभा बैठक ली है और संगठन में जो तीव्रता लानी है अगले कुछ समय के लिए उस पर हमने चर्चा करी और 1.5 साल की भाजपा सरकार ने लगातार जो वादाखिलाफी की है और विशेष रूप से किसानों के साथ जो आज हालात उत्पन्न हुए हैं उसके लिए दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे संगठन को और ताकत देने के लिए हम बहुत से कार्यक्रम चालू करेंगे, लेकिन अभी जिस पर हम चर्चा दिन भर करी है वो ये बात है कि जुलाई के महीने में संभवतः 7 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके प्रोग्राम के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, सभा भी होगी, संगठन की मीटिंग्स भी होंगी और छत्तीसगढ़ के तमाम जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के साथ इंटरेक्शन चर्चा होगी। उनके दौरे की जो डिटेल्स हैं वो मैं कल आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सभी लोग बड़े उत्साहित हैं कि खड़गे साहब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और हमारी जो संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी वो भी आएंगे। सबका मन था कि खड़गे साहब के आगमन पर एक बड़ी सभा का, बड़े सम्मेलन का आयोजन होना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से पूरे प्रदेश में पार्टी को और ताकत मिलेगी, दिशा मिलेगी और मेहनत से काम करने को आगे के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी। ये बात सच है कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा अब तक सरकार का जो नियंत्रण है वो पूरा दिल्ली से है, इसलिए बार बार दिल्ली से आदेश आते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, गवर्नेंस हो, सारा जो फीडबैक और जो डायरेक्शंस हैं वो दिल्ली से हैं। जनता ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को मौका दिया था भाजपा को कि शासन ढंग से करें, लेकिन चाहे वो फसल खरीद हो, चाहे वो बीज हो, खाद हो, बिजली हो, पानी हो और सबसे महत्वपूर्ण जो लॉ एंड ऑर्डर है वो टोटल कोलैप्स कर चुका है और सिर्फ प्रचार कर अखबार इश्तिहार देकर अपनी छवि को सुधारने का काम ये सरकार कर रही है। धरातल पर नौजवान किसान बेहद परेशान हैं और हमारी पार्टी ने जगह जगह अध्यक्ष जी ने, महेंद्र जी ने, सब ने मिलकर लगातार मुद्दों को उठाया है, पदयात्राएं की हैं, घेराव किया है, मोर्चे संभाले हैं और पीड़ित लोगों पर, जिन लोगों पर अत्याचार हुए हैं उनका समर्थन कर उनको न्याय दिलाने का संघर्ष पार्टी करती आ रही है और आगे भविष्य में और करेगी। सर, पार्टी के भीतर जो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस और मुखरता से कांग्रेस विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पूरी पार्टी एकजुटता से इस डबल इंजन सरकार का हम विरोध करते हैं। हमारा विरोध नैतिक है, विरोध विचारधारा का है और 11 साल से जो केंद्र की सरकार काम कर रही है उसकी जवाबदेही तय करने का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्रवाई अब तक करी है, सिवाय बड़े नेताओं को बुलाने का, केंद्र के नेताओं को बुलाने का, सभाएं आयोजन करने का और अपने काम का प्रचार प्रसार करने के अलावा धरातल पर कोई एक ऐसा बड़ा काम नहीं है जो राज्य सरकार बोल सकती है कि हमने जनता के भलाई के लिए किया है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में कल मैं विस्तार से बात करूंगा। सर, आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रहती तो वो इटली से चलती। अब वो तो कुछ मर्जी कहें, जनता का निर्णय हमने स्वीकार किया और हम सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुराना गढ़ है कांग्रेस का और छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के अधिकांश मतदाता कांग्रेस समर्थन में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद मैंने पहली बार देखा है, आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है सत्ताधारी दल के ऊपर। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। भाई, आपके पास सत्ता है, डबल इंजन है, केंद्र भी है, राज्य भी है, आप सिवाय एजेंसी का दुरुपयोग करने के और कांग्रेस को दोषी ठहराने के अलावा अपने कार्यक्रम का आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 11 साल केंद्र का और 1.5 साल राज्य का, जनता मूल्यांकन करेगी कौन सही है कौन गलत है। सर, ये बात भी सामने आ रही है, उनको अटैक करने से बचना है, इस तरह की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कौन जिम्मेदार है। जिस विभाग ने, जिस नेता ने कमियां आई हैं, अब मैंने जैसा कहा कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। वहाँ पर जो मंत्रालय चला रहे हैं वो और सरकार का नेतृत्व करने वाले सब लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव लीडरशिप होती है और ये बात सच है कि अंतिम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुखिया की होती है, नैतिक और प्रशासनिक, तो जवाबदेही तो मुख्यमंत्री जी की बनती है। सर, माना जाए कि मुख्यमंत्री जी पर ऐसा है, राजनीति में हमले नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों को जनता ने कुछ दायित्व दिया है। हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में जो प्रमुख विपक्षी दल होता है
हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है और हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि हम सरकार की जवाबदेही तय करें, उनको अकाउंटेबल बनाएं सदन के अंदर और सदन के बाहर। हमला किसी के लाभ या हानि के लिए नहीं होता है। हम जवाबदेही और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। अगर लैप्स हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, दलित आदिवासियों को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खुलेआम शहरों में यहाँ चक्कूबाजी हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, संवाद के लिए तैयार हैं। सदन के अंदर महन जी हैं, बाकी हमारे विधायक हैं, हम हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात सच है कि लगातार ये सरकार सत्र को कम चलाती है, जवाब देने से कतराती है और जिस निष्पक्षता से सदन में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं करा पाते हैं, क्योंकि छुपाने को बहुत कुछ है सरकार के पास। ऐसी कोई बात नहीं है।